लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान बिहार के ये वो दिग्गज हैं जिन्हें कभी न कभी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज हम आपको बिहार के उन 5 नेताओं के बारे में बताएंगे जो अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं हारे। और नंबर 1 वाले का रिकॉर्ड देखकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। नंबर 5 पर आते हैं पटना साहिब से बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। राजनीति में कुछ लोग जमीन पर दिन रात पसीना बहाते हैं तो कुछ लोग टीवी स्टूडियो की वातानुकूलित हवा में बैठकर ही चुनाव जीत जाते हैं। रविशंकर प्रसाद जी इसी दूसरी कैटेगरी के बेताज बादशाह माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस जाने माने सीनियर वकील साहब ने आज तक अपने जीवन में कभी कोई सीधा जमीनी चुनाव नहीं हारा है। वैसे तो सालों तक वह राज्यसभा के बेहद सुरक्षित रास्ते से संसद पहुंचते रहे, लेकिन जब साल 2019 में पार्टी ने उन्हें पटना साहिब की हॉट सीट से पहली बार लोकसभा के मैदान में उतारा तो विरोधियों ने खूब मजे लिए। लोगों ने कहा कि भाई साहब, कोर्ट रूम से बाहर तो निकलिए, यहाँ जनता के बीच पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी ने साबित कर दिया कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। उन्होंने अपने पहले ही सीधे चुनाव में शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा जी को 2,84,000 से भी ज़्यादा वोटों के भारी अंतर से हराकर खामोश कर दिया। इसके बाद आया 2024 का लोकसभा चुनाव। विपक्ष को लगा कि इस बार तो एंटी इनकम्बेंसी का भूत इन्हें पक्का पकड़ लेगा। कांग्रेस ने मीना कुमार जी के बेटे अंशुल अभिजीत जी को मैदान में उतारा और जातिगत समीकरणों का जाल बुना। लेकिन पटना साहिब की जनता ने सारे समीकरणों को कूड़ेदान में डाल दिया और फिर से रविशंकर प्रसाद जी के चेहरे पर ही अपनी मुहर लगा दी। उनके विरोधी आज भी यह देखकर सर खुजलाते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी पटना की सड़कों पर भी कड़क अंग्रेजी में बात करते हैं, फिर भी लोग इन्हें ही वोट देते हैं। इसे कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। साल 2026 में भी वह संसद में पूरी टसक के साथ बैठते हैं। विपक्ष के हर कानूनी और राजनीतिक हमले पर वह अपने उसी पुराने वकीलाना अंदाज में पानी फेर देते हैं। उनके जीत का यह रिकॉर्ड किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि पटना साहिब में उनके सामने सारे राजनीतिक दांव पेंच धरे के धरे रह जाते हैं और उनकी जीत की गाड़ी बिना किसी ब्रेक के सरपट दौड़ती जाती है। विरोधियों के लिए वह एक ऐसी पहेली बन चुके हैं जिसका हल आज तक बिहार का कोई राजनीतिक विशेषज्ञ ढूंढ नहीं पाया है। रविशंकर प्रसाद जी की यह मखमली और वीआईपी जीत तो बस एक ट्रेलर थी। अब अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए, क्योंकि अगले नंबर पर बिहार की राजनीति का वो बारूद आने वाला है जो अपने बयानों से ही विरोधियों के खेमे में आग लगा देता है। सोचिए कौन हो सकता है वो शख्स जिसके लिए चुनाव जीतना बाएं हाथ का खेल है और जिसके आते ही विपक्ष को पाकिस्तान याद आ जाता है। चले सस्पेंस खत्म करते हैं और बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर हैं बेगूसराय के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। इनके बारे में पूरे बिहार में एक बात मशहूर है कि इन्हें चुनाव जीतने के लिए किसी विकास कार्य के लंबे चौड़े रिपोर्ट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। इनका बस एक ही एजेंडा काफ़ी है और वह एजेंडा सेट होते ही वोट बैंक खुद ब खुद इनकी तरफ चुंबकीय शक्ति की तरह खिंचा चलाता है। गिरिराज सिंह जी का चुनावी सफर भी पूरी तरह से अजेय और बेदाग रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नवादा सीट से भाग्य आजमाया और 1,40,000 से ज़्यादा वोटों के बम्पर जीत हासिल की। इसके बाद आया 2019 का चुनाव, जब पार्टी ने उन्हें नवादा से हटाकर बेगूसराय भेज दिया। उस समय चर्चा थी कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार इन्हें कई टक्कर देंगे और गिरिराज सिंह जी का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। पूरे देश का मीडिया बेगूसराय में डेरा डाले बैठा था, मानो वहीं पर देश का भविष्य तय होना है। लेकिन जब नतीजे आए तो गिरिराज सिंह जी ने कन्हैया कुमार को 4,20,000 से भी ज़्यादा वोटों से अंतर से हराकर चारों खाने चित कर दिया। उस समय विरोधियों के लिए अंगूर खट्टे हैं वाली स्थिति हो गई थी और सब बगलें झांकने लगे थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इतिहास ने खुद को बिल्कुल वैसे ही दोहराया। इस बार विपक्ष ने अवधेश कुमार राय जी को उनके सामने खड़ा किया, लेकिन गिरिराज सिंह जी ने फिर से बेगूसराय के किले पर अपना भगवा लहरा दिया। गिरिराज सिंह जी की राजनीति को देखकर लगता है कि 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत उन पर बिल्कुल लागू नहीं होती, क्योंकि उनकी राजनीतिक रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी है। साल 2026 में भी मोदी कैबिनेट में उनकी कुर्सी और रसूख पूरी मजबूती से सुरक्षित है। उनके आलोचक चाहें जितनी छाती पीट लें, लेकिन सच तो यही है कि गिरिराज सिंह जी जानते हैं कि जनता की नब्ज को कैसे पकड़ना है और राष्ट्रवाद के नाम पर बटन कैसे दबाना है। उनके सामने जो भी आता है वह चुनावी मैदान में पानी मांगता नजर आता है। गिरिराज सिंह जी का कड़क राष्ट्रवाद और चुनावी चमत्कार तो आपने देख लिया, लेकिन बिहार की सियासत में सिर्फ दिल्ली के पुराने महारथी ही अजय नहीं है। अब जिस नेता की एंट्री होने वाली है वह बिहार की गद्दी का सबसे युवा दावेदार है। उसने अपने पहले ही चुनाव से लेकर आज तक कभी हार का स्वाद चखा ही नहीं है।
चाहे पूरी राज्य सरकार उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो। सोचिए, लालू प्रसाद जी की विरासत को संभालने वाला वो युवा तुर्क कौन है जिसके गढ़ को हिलाना नामुमकिन हो चुका है। नंबर 3 पर आता है राष्ट्रीय जनता दल के सर्वेसर्वा और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। लोग अक्सर तंज कसते हैं कि इन्हें राजनीति विरासत में चांदी का चम्मच लेकर मिली है, लेकिन भाई साहब, विरासत में मिली जमीन को बचाकर रखना भी आज के दौर में हर किसी के बस की बात नहीं होती। तेजस्वी यादव जी ने अपने छोटे से राजनीतिक करियर में जो मुकाम हासिल कर लिया है वो अच्छे उम्र दराज दिग्गजों का सपना होता है। उन्होंने साल 2015 में महज 25 साल की उम्र में पहली बार राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और सीधे जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार जी और बीजेपी की महाशक्तिशाली जोड़ी सामने थी, तब भी तेजस्वी यादव जी ने राघोपुर में अपना परचम शान से लहराया। अब बात करते हैं साल 2025 के अंत में हुए सबसे ताज़ा बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसके आंकड़े साल 2026 में बिहार की नई हकीकत बयां कर रहे हैं। इस चुनाव में पूरे बिहार में एनडीए की ऐसी भयंकर आंधी चली कि उसने 243 में से 202 सीटें जीतकर विपक्ष का पूरा सुपड़ा ही साफ कर दिया। लालू जी की पार्टी और जद महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई, लेकिन इस राजनीतिक महाविनाश के बीच भी राघोपुर की जनता ने तेजस्वी यादव जी का हाथ नहीं छोड़ा। तेजस्वी यादव जी ने बीजेपी के कड़े प्रतिद्वंदी सतीश कुमार यादव जी को 14,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। विरोधियों के लिए यह स्थिति ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी जैसी हो गई, क्योंकि वे तेजस्वी यादव जी को उनके अपने ही घर में घेर कर राजनीतिक रूप से दफन करने का प्लान बना रहे थे। क्रिकेट के मैदान पर भले ही तेजस्वी यादव जी का बल्ला ज़्यादा नहीं चला हो और वह आईपीएल की बेंच पर ही बैठे रह गए हों, लेकिन राजनीति की पिच पर वे लगातार 3 चुनाव जीतकर नॉट आउट चल रहे हैं। साल 2026 में भले ही उनकी पार्टी सत्ता से कोसों दूर है, लेकिन उनका निजी चुनावी रिकॉर्ड आज भी 100% परफेक्ट है। तेजस्वी यादव जी ने तो एनडीए की आंधी में भी अपनी लाज बचा ली, लेकिन बिहार की राजनीति में एक और युवा बिहारी है जो इस समय दिल्ली से लेकर पटना तक सबसे बड़ा गेम चेंजर बना हुआ है। उसके पास न सिर्फ अपने पिता का नाम और विरासत है, बल्कि एक ऐसा लुक और चार्म है जिसके आगे विरोधी भी घुटने टेक देते हैं। कौन है वो नेता जो खुद को देश के प्रधानमंत्री का हनुमान बताता है और जिसका स्ट्राइक रेट देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं? चलिए नंबर 2 के इस राजकुमार की कहानी जानते हैं। नंबर 2 पर हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म मिले ना मिले हमसे की थी। सिनेमा के पर्दे पर तो उन्हें दर्शक मिले ना मिले, लेकिन राजनीति के मैदान में उन्हें जनता का ऐसा अंधा प्यार मिला कि वह आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के इस होनहार बेटे ने साल 2024 में जमुई लोकसभा सीट से अपनी सियासी सफर की शुरुआत की थी और पहली ही बार में शानदार जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। इसके बाद साल 2019 में भी जमुई की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया और दुगुनी मार्जिन से जिताया। उनकी असली परीक्षा तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई, जब चाचा पशुपति पारस जी से भयंकर पारिवारिक विवाद के बाद चिराग पासवान जी ने जमुई छोड़कर अपने पिता की पारंपरिक सीट हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस समय सब कह रहे थे कि इस बार चिराग तले अंधेरा हो जाएगा और चाचा भतीजे की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मान ले जाएगा, लेकिन चिराग पासवान जी ने हाजीपुर में ऐसी रोशनी बिखेरी कि विपक्ष के पैर ही उखड़ गए। उन्होंने 1,70,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की और अपनी पार्टी को मिली सभी 5 लोकसभा सीटों पर 100% का स्ट्राइक रेट लाकर दिखाया। इतना ही नहीं, साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 सीटें जीती और नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभाई। साल 2026 में चिराग पासवान जी दिल्ली की कैबिनेट में एक बेहद रसूखदार और ताकतवर मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। उनका फैशन सेंस और उनका राजनीतिक सेंस दोनों ही इस समय 7वें आसमान पर हैं। चिराग पासवान जी ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ नाम के चिराग नहीं है, बल्कि विरोधियों का सुपड़ा साफ करने का पूरा हुनर रखते हैं। चिराग पासवान जी की यह कहानी तो आज के आधुनिक दौर का सच है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार के इतिहास में एक ऐसा महामानव भी हुआ है जिसने आज़ाद भारत की राजनीति की नींव रखी। एक ऐसा नेता जिसने लगातार 8 बार लोकसभा चुनाव जीतने का एक ऐसा अटूट कीर्तिमान बनाया जिसे तोड़ना आज के दौर में बड़े बड़े नेताओं के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। आइए जानते हैं नंबर 1 के उस महान नेता के बारे में जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक थी। नंबर 1 पर आते हैं भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और देश में
दलित चेतना के सबसे बड़े प्रतीक बाबू जगजीवन राम जी। आज के दौर में जहां नेता महज 1 या 2 चुनाव जीतकर खुद को अमर समझने लगते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं, वहीं बाबू जगजीवन राम जी ने चुनावी राजनीति में अजय रहने की एक ऐसी परिभाषा लिखी जिसे इतिहास कभी नहीं मिटा सकता। बिहार की सासाराम लोकसभा सीट और बाबू जगजीवन राम जी का रास्ता एक अटूट फेविकोल से के जोड़ जैसा था, जिसे कोई भी राजनीतिक आंधी या लहर कभी नहीं तोड़ पाई। उन्होंने साल 1952 में देश के सबसे पहले आम चुनाव से लेकर साल 1984 तक लगातार 8 बार सासाराम से लोकसभा का चुनाव जीता और हर बार विरोधियों को धूल चटाई। चाहे नेहरू जी का दौर हो, इंदिरा जी की प्रचंड लहर हो या फिर आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चली जनता पार्टी की आंधी, सासाराम के लोगों के लिए सांसद का मतलब सिर्फ और सिर्फ बाबू जगजीवन राम जी ही थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। उनके लिए एक ही लाठी से सबको हाँकना वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती थी, क्योंकि विरोधी चाहे किसी भी बड़ी पार्टी का हो, बाबूजी के सामने सासाराम में आते ही उसकी जमानत जब्त होना पहले से ही तय माना जाता था। वह देश के रक्षा मंत्री रहे, श्रम मंत्री रहे और साल 1971 के युद्ध में जब देश संकट में था तो उन्होंने अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। बाबू जगजीवन राम जी का यह रिकॉर्ड साल 2026 में भी भारतीय राजनीति के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ पन्ना है। उनके इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आसपास पहुंचने की हिम्मत भी आज का कोई आधुनिक नेता नहीं कर सकता। सासाराम की मिट्टी से उनका यह जुड़ाव साफ दिखाता है कि अगर नेता सच में जनता के सुख दुख में भागीदार बने तो जनता उसे कभी भी अपनी पलकों से नीचे नहीं उतारती।